नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज के व्लॉग में, छोटे से व्लॉग में आपके साथ में बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। तो नवरात्रे चल रहे हैं, उसी के फर्स्ट डे का कुछ पार्ट मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। आप देख सकते हो सृष्टि के तिवारी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हेयर से जुड़े हुए बहुत ही प्यारे प्यारे वीडियो मैंने वहाँ पर अपलोड करके रखे हैं। आप देख सकते हो मेरे हेयर इतना सारा काम करने के बाद आके मैंने अपने हेयर वॉश किए हैं। मैं वाइट हेयर पर फोकस कर रही हूँ। मैं नए हेयर ग्रोथ के वीडियो शेयर कर रही हूँ। आपके बालों की लेंथ को इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रही हूँ। डैंड्रफ से आपका पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही हूँ। तो A to Z जितनी भी चीज़ें होती है हेयर से जुड़ी हुई वो सारी करने की कोशिश कर रही हूँ। तो दोस्तों फर्स्ट डे मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, शूट भी नहीं किया था। तो मन भी कुछ ठीक नहीं था, बहुत उदास सा था। तो फास्टिंग मैंने की थी, सब कुछ सेट किया था। बट शाम को जब हमने पूजा की थी उसका कुछ पार्ट मैंने शूट किया है। और मैंने प्रसाद वगैरह जो बनाया था वो भी मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि मन ही अंदर से ठीक नहीं था, पता नहीं क्या था। और शाम का जब पूजा वगैरह की थी मैंने, तब वो सब मैंने शूट किया था। और उसी दिन हमारे यहाँ पर कीर्तन टाइप का हुआ था। एक छोटे बेबी का बर्थडे था, मेरे गेट पर ही बिल्कुल लगा था सब कुछ, टेंट वगैरह। तो मैं काफ़ी लेट गई थी, तो उसका कुछ पार्ट जो है वो मैंने शूट किया है, वो मैं आप सबके साथ शो करती हूँ। काफ़ी अच्छा लगा वहाँ जाकर, मेरा मन भी शांत हो गया था। तो पूजा पाठ ज़रूर किया कीजिए। कहते कि चुंदरी में गाड़ी अरदास कभी खाली नहीं जाती और मां से मांगी मुराद कभी खाली नहीं जाती। तो देखिए दोस्तों, ये शाम की क्लिपिंग है फर्स्ट डे नवरात्रि का। तो पूजा की तैयारी जो है वो मैं कर रही थी। उस टाइम मैंने बेटे को बोला था कि थोड़ा सा शूट कर लो। तो देखिए इस तरह से मैं सब कुछ तैयारी कर रही थी। तैयारी करने के बाद इस बार मैंने अपना जो पूजा का मंदिर है, स्थान है, वो मैंने ऊंचाई पर बनाया है, क्योंकि वहाँ पर एक स्लैब टाइप की थी। तो मैंने सोचा कि माता जी का जो स्थान है इस बार मैं यहीं बनाती हूँ, फिर हर बार से यहीं बनाया करूँगी, क्योंकि नीचे काफ़ी दिक्कत होती है। इसलिए क्योंकि हम फिर ऊपर रहते हैं, माता जी नीचे रहती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैंने इस बार सबको ऊपर लगाया था, माता जी का स्थान को। और सबको टीका वगैरह लगाने के बाद पहले दुर्गा माता का मैंने तिलक वगैरह किया, उसके बाद फिर सबका किया, अपना किया। और फिर उसके बाद जो है मैंने पूजा स्टार्ट की। अगरबत्ती वगैरह करके मैं लगाकर कर रही थी। हस्बैंड तो बस पूजा के नाम से दूर ही भागते हैं, तो बस जैसे थे मैंने ज़बरदस्ती करके खींचा कि आओ फर्स्ट डे है कर दो। हस्बैंड ने करा, फिर बेटे ने करा। बेटे मना कर रहा था मेरा शूट मत करो, मुझे मत दिखाओ मम्मी, बट मैंने कहा नहीं चलो कोई नहीं, ज़रा सा दिखा देते हैं, फेस नहीं दिखाएंगे। तो यहाँ पर मैं अपना पूजा पाठ कर रही थी। यहाँ पर आरती वगैरह जो है वो मैं खुद ही गा रही थी। और नीचे से बहुत सारा साउंड आ रहा था, क्योंकि नीचे कीर्तन चल रहा था। मेरी पूजा करने से पहले ही कीर्तन स्टार्ट हो चुका था, लगभग 7 बजे करीब। और मैं पूजा 7:30 या 8 बजे के करीब ही करती हूँ हर बार। तो देखा दोस्तों, यहाँ पर मैं अपना जो आरती की मेरी बुक है उसी में से पढ़ के और अपना जो आरती है वो गा रही थी, कर रही थी पूजा। उसके बाद जो मैंने प्रसाद बनाया था माता जी के लिए, माता रानी के लिए, दुर्गा माता के लिए, काली माता के लिए, वो सारा प्रसाद मैं सबको चखा रही थी कि पहले आप चख लो। उनके बाद मैंने पानी चखाया, फिर हवन जो है उसमें मैंने प्रसाद दिया, पानी दिया। और फिर उसके बाद मैं अपना पूजा पाठ करके सोचा छोटी सी क्लिपिंग कर लो। ये करने के बाद जाकर मैंने फिर प्रसाद को ग्रहण किया था। हमेशा प्रसाद मैं और सृष्टि ही खाते हैं, हस्बैंड और बेटे को तो जो घर का रेगुलर खाना होता है वही खाना है। यहाँ पर मैं अपना माता जी का छत्र दिखा रही हूँ आपको, जो मैंने खुद ही DIY किया था। उसके बाद मैं नीचे चली गई थी लगभग 8:30 के करीब। तो वहाँ पर पहले से ही कीर्तन स्टार्ट था। और ये जो हमारे कृष्ण जी हैं उनके 3 रूप आए थे, मैंने नहीं देखा। जब उनका सब कुछ हो गया था उसके बाद मैं पहुँची थी। तो उसके बाद फिर उनका सब कुछ हो गया, तो जो सुदामा जी आए थे मैंने उनको देखा था। तो सुदामा जी ने क्या क्या किया वो आप सबके साथ शेयर करते हैं। जब जब भी इसे पुकारूं मैं तस्वीर। तो सुदामा जी का देखिए किस तरह से सुदामा जी और हमारे राधा कृष्ण जी ने क्या क्या किया था वो देखिए। मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मैं ये देखने के बाद एक बार फिर वापस ऊपर आई। उसके बाद मैंने फिर आकर दवाई ली, मेडिसिन ली, क्योंकि ठीक नहीं हो रहा था। मैं दोपहर से रात तक परेशान थी, सर दर्द ठीक नहीं हुआ। फिर मैंने मेडिसिन ली और उसके बाद मेरा सर दर्द काफ़ी देर के बाद ठीक हुआ था, लगभग 9 साढ़े 9 बजे तक।
ये सब कीर्तन जो है वो 11 बजे तक चला था, तो मैं 11 बजे तक बिल्कुल नीचे ही थी। मैं क्या सारा देख के आऊँगी, क्योंकि जब अपने ही खुद के ही गेट पर कीर्तन हो रहा हो और हम ऊपर बैठे रहे, अलग बैठे रहे, तो वैसे भी मन को चैन नहीं मिलता। तो मैं नीचे चली गई थी। तो सुदामा जी को देख के सभी बड़े प्रसन्न हो रहे थे, बच्चों को तो बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था। मैं भी बैठी हुई थी कि चलो जो कर रहे हैं ठीक है, जब बच्चे खुश हैं तो हम भी खुश हैं। तो मैंने छोटी छोटी सी क्लिपिंग जो है वो शूट कर ली थी। यहाँ पर देखिए बच्चे जो हैं बड़े इंजॉय कर रहे हैं, सबको बड़ा मज़ा आ रहा है। यहाँ पर ये जो भैया आए हैं, इन्हीं के बेटे का बर्थडे था। तो देखिए सुदामा जी बाद देखिए दोस्तों शंकर भगवान जी आए, बड़े हेल्दी से थे। सबको देख के बड़ा मज़ा भी आया और बड़ी हंसी भी आ रही थी कि शंकर भगवान जी कुछ अलग ही टाइप के आए हैं। पार्वती माता बिल्कुल छोटी सी थी, वो कूद के शंकर भगवान के कंधे पर बैठ गई। सबको देख के बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि कैसे बैठ गई और कैसे नीचे उतर गई। मुझे भी कुछ समझ नहीं आया कैसे चढ़ गई और कैसे फिर नीचे कूद गई। चलिए जैसे भी हुआ ठीक हुआ, फिर सभी कलाकारी हुई। उसके बाद सारे फैमिली मेम्बर आ गए डांस करने के लिए। ये है दादा दादी, रेड साड़ी वाली दादी हैं और पीछे वाले दादाजी थे बच्चे के। तो ये है हमारे पड़ोसी जिनके पोते का बर्थडे था, तो सब लगे हुए हैं मस्ती करने में। मुझे डांस वांस आता नहीं है, तो इसलिए मैं साइड में पीछे की तरफ बैठ जाती हूँ। ये देखिए। तो देखिए दोस्तों, इसके बाद काली माता जी आएंगी, वो क्या करती हैं वो भी आप देखिए। तो देखिए दोस्तों, जब काली माता की झांकी आती हैं तो सभी खड़े हो जाते हैं। मैं भी खड़ी हो गई थी, क्योंकि काली माता को सब मानते हैं, सब उनकी पूजा पाठ करते हैं, सबका विश्वास है उनके ऊपर। तो मैं भी खड़ी हो गई थी, खड़ी होके हाथ जोड़ के खड़ी हुई थी, फ़ोन बीच में लेकर, और आराम से देख रही थी कि काली माता हमारे लिए क्या करती हैं। बच्चों को तो बड़ा अच्छा भी लगता है और बहुत से बच्चे डर भी जाते हैं। तो ये सब ख़त्म होने के बाद 11 बजे के करीब हम अपने घर पर आ गए थे, और फिर बीच की जो क्लिपिंग है वो जो मैंने शूट कर रखी थी, तो वही आप सबके साथ शो कर रही हूँ। ये मैंने मंदिर सजा रखा था अपना, और लड़ी जो है ये मुझे लगा था कि हमेशा जलती रहेगी, बट ये कभी जल जाती थी, कभी बुझ जाती थी। मुझे गुस्सा भी आ रहा था, फिर चलो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट इवेंट। देखिए दोस्तों, तो आज हमने सृष्टि के जो कान है वो छिदवा दिए हैं। बहुत दिनों से सोच रही थी मैं इसके कान छिदवाऊँ, इसके कान छिदवाऊँ, तो आज फाइनली हमने इसके कान जो हैं छिदवा दिए हैं। और जैसा कि अभी हफ्ता 10 दिन या 15 दिन होंगे लगभग इसके स्कूल की छुट्टी है, तो जब तक ये सेट हो जाएंगे और दर्द वर्द भी नहीं होगा। ये देख लो। तो देखिए दोस्तों, ये सारी चीज़ें थी जो हमने फर्स्ट नवरात्रि को की थी। आपका फर्स्ट नवरात्रा कैसा था और आपने क्या क्या किया, कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारा छोटा सा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन जो होती है उसको भी प्रेस कर दीजिए, तभी आपके पास हमारी नोटिफिकेशन जाएगी। तो देखिए, जब हम कीर्तन में खड़े हुए थे तो ये मेरी फ्रेंड्स थी जो आ गई थी, तो हमने इन सब के साथ 2-4 फ़ोटो भी क्लिक की, और उसके बाद फिर हम अपना ऊपर आ गए थे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरे गार्डन की हार्वेस्टिंग है। यहाँ पर अरबी के पत्ते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इनको हम अपने गार्डन में से लेके आए थे, कट करके हार्वेस्टिंग की थी हमने। तो इनका हम बनाएंगे पकौड़ी, क्योंकि बाहर हो रही है बारिश और इतने बड़े बड़े लीव्स है, आप देख सकते हो कितने बड़े हैं। तो चलिए आप भी इस तरह के अरबी के पत्ते के पकौड़े बना सकते हो। तो दोस्तों, कैसे पकौड़े बनाएंगे वो बताती हूँ। मैंने इनको बारीक बारीक काट लिया, अरबी के पत्ते को, बेसन डाला, उसमें नमक मिर्च मसाला सब कुछ डाल के, चाट मसाला वगैरह डाल के मैंने पकौड़ियाँ बना ली। देखिए, पकौड़ी खाई थी पहले तो बच्चों ने चाय के साथ, नेक्स्ट डे की क्लिपिंग है ये।
और उसके बाद फिर हमने यहाँ पर सब्जी बना ली थी, जो पकौड़ियाँ बच गई थी, जैसे हम कोफ्ते बनाते हैं ना उसी तरह से मैंने सब्जी बना ली थी। नॉर्मली जैसे तेल गरम करा, उसमें टमाटर डाला था क्योंकि प्याज लहसुन बहुत से नहीं खाते हैं, तो टमाटर से मैंने इसको छोड़ दिया था, मिर्च मसाला डालकर इसको अच्छे से, पानी सिर्फ इतना रखा था जिसमें ये ग्रेवी टाइप की बन जाए। होप करती हूँ आज का व्लॉग आप सबको अच्छा लगा होगा।